ये आपका जो क्वेश्चन है एक्चुअली, ये जो हमने इससे पहले जो भी लेक्चर डिस्कस किया है, देखिए उसके हर पॉइंट का लाइन बाय लाइन इसमें दिया हुआ है। टू बॉडीज ऑफ मासेस M1 एंड M1 एंड M2 आर कनेक्टेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग। देखो अब वर्ड आ गया लाइट, लाइट स्ट्रिंग है। जस्ट मिनट, थोड़ा सा इसको देखो। तो जो है हमारे पास लाइट स्ट्रिंग कह दिया, देखो ध्यान से, ये है स्मूथ लाइट पुली भी है। पुली भी क्या है? लाइट है, यानी पुली का भी मास जो है काउंट नहीं करना है। स्ट्रिंग भी जब ये क्वेश्चन आए ना कभी भी एग्जाम में, तो इस बात पे जरूर ध्यान देना कि स्ट्रिंग कैसा है, लाइट है कि नहीं है, पुली लाइट है कि नहीं है। दोनों है इसमें, कंडीशन कह दिया। द मास M1 लाइज ऑन द इंक्लाइन, यहाँ M1 इंक्लाइन पे लाई करता है ये मास। ये देखो, तो मास को हम लोग मान लेते हैं ना कि इसका सारा मास कहाँ होगा, इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड होगा, जिसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। और वहीं पे क्या होगा, कि हम सेंटर ऑफ मास जब आगे पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे बहुत डिटेल में। तो यहीं पे क्या होगा, ये मान लेते हैं हम लोग कि सारा का सारा मास इसका कंसंट्रेटेड है, और ग्रेविटी इसको जिस फोर्स से खींचेगी वो यहीं से इसको पुल करेगी अपने तरफ। ये ग्रेविटेशन का पुल जो है M1G हो गया, सीधे डाउनवर्ड, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बट इट इज स्ट्रेट डाउनवर्ड, ऐसे रहेगा। ये ग्रेविटी का पुल हो गया इस पर। द सिस्टम इज एट रेस्ट, यानी कहीं कोई मोशन नहीं है इस पर, सब रुका हुआ है अपने आप। फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लाइन एंड द फोर्स, एंड द फोर्स, रहने दो बेटा मोबाइल, वहीं पर। The system is at rest. Find the angle of the incline and the force exerted by the incline on the body of mass M. Force exerted by the incline. Incline का मतलब क्या है? ये आपका ये आपका जो है incline है, ये वाला, ये incline है। यही जो है incline प्लेन है, ये incline प्लेन है इसमें। तो इसके थ्रू कितना फोर्स लगेगा ये पूछ रहा है, और इसमें टेंशन भी जो है वो निकालना है। फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लाइन, ये थीटा भी निकालना है, और नॉर्मल फोर्स निकालना है, यानी इंक्लाइन जो फोर्स लगाता है दैट फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। तो इसका जो है सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना है। सबसे पहला काम होता है दोनों मास का फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि जितने तरह का इसमें फोर्स लग रहा है उन सारे फोर्सेस को हमको क्या करना है, इसमें दिखाना है, इस बॉडी। पहले हम इस बॉडी पे बात करते हैं। अब देखो नॉर्मल फोर्स क्या है, इस सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। ये नॉर्मल ऐसे रहेगा फोर्स, ये दैट दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। अब इसमें देखो, क्योंकि ये लाइट स्ट्रिंग भी है, लाइट पुली भी है, तो इस बॉडी पे एक टेंशन का फोर्स ऐसे लगेगा, इसको टी मान लिया। यहाँ यही टेंशन ऐसे ट्रांसफर होके ऐसे चला जाएगा। तो इस पे जो फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे, इसका अर्थ का पुल M2G डाउनवर्ड लगेगा, और इस पे ऊपर के तरफ टेंशन T लगेगा। यही टेंशन यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होगा। क्यों? बिकॉज दिस स्ट्रिंग इज लाइट। अगर स्ट्रिंग लाइट नहीं होगा तो ये फोर्स सेम नहीं रहेगा, तो ये सेम फोर्स रह गया। अब इसका M1G का देखो एक कंपोनेंट, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये होता है। ये आप चेक करके ज्योमेट्री लगा के देख लेना, ये भी एंगल थीटा होगा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा M1G कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा दैट विल बी M1G साइन थीटा। ये हो जाएगा। ये दो फोर्स हो गया, इसका कंपोनेंट एक इधर ले लिए और इसके एक 90 डिग्री पे इधर कंपोनेंट ले लिए। अब क्या है कि इस दोनों बॉडी का इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, तो पहला लिखेंगे फॉर बॉडी ऑफ मास M2, M2 के लिए। तो M2 के लिए क्या देखो, क्योंकि ये रुका हुआ है तो अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, यानी कि T इक्वल टू M2G हो जाएगा। ये हमारे पास एक रिलेशन यहाँ से आ गया, टेंशन का वैल्यू निकल गया। अब इसका काम खत्म हो गया इस ब्लॉक का। अब आएंगे हम
पहले वाले ब्लॉक पे, पहला वाला जो हमारा ब्लॉक है M1G है। तो M1G का जो है हम क्या करेंगे, उसका भी फेरी बड़ी डायग्राम का जो है हेल्प लेंगे M1G का। देखो अब इसमें देखो, क्योंकि ये ब्लॉक रुका हुआ है तो ये सरफेस पे जो फोर्स है, एक फोर्स इधर है T और इधर क्या है M1G साइन थीटा। अब लिखेंगे फॉर ब्लॉक M1 के लिए हमारा क्या होगा, देन यह क्या हो जाएगा T इक्वल टू M1G साइन थीटा हो जाएगा। ब्लॉक में कोई मोशन नहीं है, इसलिए ये फोर्स एंड दिस फोर्स विल बी इक्वल। तो ये हो गया T1 इक्वल टू दिस मच। अब इससे क्या करो कि ये T यहाँ है, वही T यहाँ है, तो T का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, M2G हो जाएगा यहाँ पे। तो M2G इक्वल टू M1G इंटू साइन थीटा। तो ये G से G कैंसिल कर जाएगा, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाई M1 हो जाएगा। ये निकल गया इससे, अब M1 यही रहेगा हमारा, या थीटा इक्वल टू लिख सकते हो साइन। सर एमजी का नॉर्मल फोर्स नहीं ब्रेक कर सकते? अभी करेंगे, अब इसका भी यूज होगा, अभी बता रहे हैं। किसको कह रहे हो ब्रेक करने के लिए? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है ना, नॉर्मल तो ऐसे ही रहेगा। नॉर्मल को किधर चाह रहे हो ब्रेक करना? ये एफ कॉस एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा। तो थीटा यहाँ देखो किधर है। अब देखो थीटा अगर ब्रेक करोगे तो ये एंगल 90 है, ये वाला नॉर्मल का फोर्स, ये एंगल तो 90 डिग्री है। तो इसका कंपोनेंट इधर लोगे तो एन कॉस 90 तो जीरो हो जाएगा, कॉस 90 जीरो होता है। या इधर भी लोगे तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा। तो एन का ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि उसको ब्रेक करने से कोई फायदा नहीं है। अगर करेंगे तो एन कॉस 90 लिखेंगे यहाँ, और एन कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए इसको ब्रेक नहीं करना है। अब देखो एन किसके इक्वल है, तो ये हमारा थीटा निकल गया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, क्योंकि वर्टिकल मोशन की भी बात करो तो एन इक्वल टू क्या है, M1G कॉस थीटा है। देखिए हो जाएगा, ये वर्टिकल में भी ऊपर भी कहीं नहीं जा रहा है ना। तो दिस फोर्स विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ये M1G को मैंने ब्रेक किया है, क्यों? क्योंकि M1G क्या है इसका, ये थीटा एंगल बन रहा है, तो M1G कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ से नॉर्मल निकल गया, नॉर्मल भी निकालने के लिए कह रहा था। तो ये हो गया M1G। अब कॉस थीटा का वैल्यू कहाँ से निकालोगे, साइन थीटा दे रखा है ना ये, तो इससे कॉस थीटा निकल जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू इसमें डाल दो, तो ये जैसे ही आप डालोगे क्या निकल जाएगा बताओ, M1G इंटू 1 माइनस M2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई M2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 स्क्वायर का रूट हो गया। अब क्या करोगे, इसको एलसीएम ले लो, M1G अंडर रूट M1 स्क्वायर माइनस M2 स्क्वायर, और फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो M1 हो जाएगा, तो M1 से M1 कैंसिल हो गया, तो ये बच जाएगा G रूट अंडर M1 स्क्वायर माइनस M2 स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हम निकाल दिए दोनों वैल्यू। अभी फिर से